गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। याद कीजिए वर्ष 2020 का वो मनहूस दिन। आज से ठीक 1 साल पहले पूरे देश में एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया था और आपको मालूम है कि लॉकडाउन के अनुभव क्या रहे हैं। कितनी मुश्किल हो गई थी ज़िंदगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने लोग सड़कों पर पैदल निकल पड़े अपने घरों के लिए। रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई, लोगों को खाने के लाले पड़ गए। वो हालात हुए थे लॉकडाउन के वर्ष 2020 में। और एक बार फिर से कोरोना बैक हो रहा है। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या इस बार की होली लॉकडाउन वाली होली होगी? चलिए बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में कि किन किन राज्यों में लगा है लॉकडाउन और क्या है वहाँ के हालात। नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, बंद, सारी बातों को हम बताएंगे विस्तार से। जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगर सतर्कता नहीं बरती आपने तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जानकारी को शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इन राज्यों में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आइए जान लेते हैं स्टेट वाइड पोजीशन क्या है। बात करें महाराष्ट्र की तो स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी कार्यालयों में 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। सरकारी और सेमी सरकारी कार्यालयों को भी काम के घंटे बढ़ाने, घटाने या वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। यानी जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ 50% लोगों की ही प्रेजेंस होगी और ज़्यादा बेटर ये होगा कि वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। महाराष्ट्र में ऑडिटोरियम्स भी 50% कैपेसिटी पर खुलेंगे। बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजर्स, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस जरूरी होंगी। किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह के लिए ड्रामा हॉल, ऑडिटोरियम्स के इस्तेमाल पर रोक लगी रहेगी। इसके पहले सभी सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह में 50% कैपेसिटी ही रखने को कहा गया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट है, मगर सभी जरूरी सावधानियों का पालन करना होगा। बात करें पंजाब की तो पंजाब में शैक्षिक संस्थानों को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का आदेश किया गया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, केवल मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सिनेमा हॉल में 50% सीटें बुक होंगी। मॉल्स में एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। इंडस्ट्रियल और ज़रूरी सेवाएं चलती रहेंगी। 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं और इंडस्ट्रीज को छूट दी गई है। सभी स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है और ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन में बाजार रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। पुडुचेरी, दिल्ली और गुजरात की बात करें तो कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 22 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया रहा है। दिल्ली में कक्षा 8 के स्कूल बंद रहेंगे। गुजरात में भी जिस स्कूल में 5 या उससे ज़्यादा केस मिले हैं फौरन बंद रखने का फैसला किया है। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। ओडिशा सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। लोग घरों में होली खेल सकते हैं मगर सड़क या अन्य किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं।
सरकार ने जिलों और नगर निगमों को जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगाने की छूट दी है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू को सख्त कर दिया गया है। दोनों शहरों में अब रात 10 बजे के बजाय 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रविवार को शॉपिंग मॉल्स को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। बात करें तमिलनाडु और कर्नाटका की, तो कर्नाटका में सभी सिनेमा हॉल्स को 50% क्षमता के साथ ऑपरेट करने को कहा गया है और तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के 30 जिलों में 90 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान शुक्रवार को हुई। राज्य में एक दिन पूर्व 25 जिलों में नए कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि कोरोना संक्रमण का फैलाव अब 30 जिलों में हो गया है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन पूर्व के 107 से घटकर 90 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में सबसे ज़्यादा 26 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। पटना में एक दिन पूर्व, जबकि भागलपुर में 7 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अतिरिक्त शेष 28 जिलों में 1 से 5 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसलिए बिहार में भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया जाने वाला है और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर कोई विचार नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर से आने वालों पर टेस्टिंग जरूर होगी। 16 दिनों में 2061 संक्रमित केस बढ़े हैं। 1 मार्च को कुल संख्या 6,38,3,608 थी। 16 मार्च को संख्या बढ़कर 6,05,669 हो गई। इस तरह 16 दिनों में 2061 संक्रमित केस बढ़े हैं। एक्टिव केसेज की संख्या में गिरावट आई है। 1 मार्च को 2078 एक्टिव केस थे, अब 1912 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। तो फिलहाल यूपी में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देश के 7-8 राज्यों को छोड़कर के बाकी सभी राज्यों में स्थिति सामान्य है, लेकिन आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना बैक हो रहा है और इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं, लापरवाही कतई न करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और सुरक्षित रहें। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दें ताकि वो भी सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।